हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। जैसा कि हम लगभग आपके सामने लगभग 10-12 दिन बाद आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण था कि मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, तो हम इस स्थिति में ना थे कि आपके लिए वीडियो बनाएं, तो इसके लिए सो सॉरी। देखिए आप हमारे हाथ का स्थिति क्या है, दाहिना हाथ से लिखते हैं, दाहिना हाथ का स्थिति क्या है। पहले से बेटर फील हो रहा है और मन भी नहीं लग रहा था, तो सोचा चलिए धीरे धीरे कुछ पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम आज से फिर रेगुलर हो जा रहे हैं। आज से फिर हम रेगुलर रहेंगे। पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा। फिजिक्स का पहला चैप्टर हो गया है, अब केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर आपको 2-4 दिन में मिल जाएगा। और कोई भी सवाल आपको अगर न मिले तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर ढूंढ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डाल रखा है लिंक के सहित, और चैप्टर बाय चैप्टर हमने प्ले लिस्ट बना रखा है। तो आप प्ले लिस्ट में भी हर एक सवाल को ढूंढ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप जहाँ से चाहें ढूंढ सकते हैं। देखिए हम पिछली बार 4.3 को समाप्त कर चुके थे। आज हम 4.4 की शुरुआत करेंगे, तो इसमें हमें विविधकर पढ़ना है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने विविधकर के बारे में चर्चा किया था, तो आप पिछले वीडियो में हमारे चेक कर सकते हैं 4.3 के। तो देखिए उसमें भी हमने चर्चा किया था। आज हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा रिकैप करेंगे। तो देखिए सबसे पहले विविधकर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac। देखिए हमें यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पर हमने डिटेल में बता रखा है, लेकिन हम आपको रिकैप करवा दे रहे हैं। देखिए अगर d का मान, d हमारा क्या होता है, b² - 4ac। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई द्विघात समीकरण हो, मान लेते हैं हम ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है 4x² + 6x + 8। ये हमारा द्विघात एक समीकरण है। अब हमें क्या करना है कि इससे d का मान निकालना है। तो d का मान हम निकालेंगे कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम द्विघात समीकरण से a, b, c और को चुनेंगे। तो a हमारा क्या होता है, हमारा द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, ax² + bx + c। द्विघात समीकरण का ही रूप होता है हमारा ना। तो a हमारा क्या होता है, x² का गुणांक हमारा a होता है। तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, 4 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ऐसे ही b का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, b। तो हम x की जगह पर हम b का मान लिखेंगे, b की जगह पर हमारा क्या है, यहाँ पर b है, तो b की जगह पर हमारा क्या है, 6 है, तो 6 होगा। और c हमारा अचर पद है, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इन तीनों मानों को अगर हम इसमें रखें, इन तीनों मानों को ध्यान से आप देखना, इन तीनों मानों को अगर हम इसमें रखें, अगर इसका वैल्यू हल करने पर इसका वैल्यू हमें धनात्मक मिले तो मूलों का अस्तित्व होगा। ध्यान से देखना आप, इन तीनों वैल्यू को a, b, c के मान को अगर हम इसमें रखें, d = b² - 4ac में रखें, यहाँ पर अगर d का मान हमारा सोल्व करने पर धनात्मक आ रहा हो तो मूलों का अस्तित्व होगा। लेकिन दोनों मूल हमारे क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए हमें 2 मूल मिले, अब 2 मूल हमें मिलेंगे कैसे, तो उसके लिए ये जो हमारा द्विघाती समीकरण है, इस समीकरण पर हम मान को रखेंगे तो हमें 2 मूल मिलेंगे। यहाँ पर अगर घात हमारा 3 रहेगा तो 3 मूल मिलेंगे, 4 घात रहेगा तो 4 मूल मिलेंगे। जितना घात होता है उतना ही मूल होते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सूत्र पर रखेंगे, d निकालेंगे। इसके बाद d निकाल कर हम इस मान में रखेंगे, हमें 2 मूल मिल जाएगा। 2 मूल मिलेंगे कैसे, तो देखिए एक बार हम प्लस में लेकर चलेंगे तो प्लस का मूल मिलेगा, और एक बार माइनस में लेकर चलेंगे तो माइनस का मूल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 चिन्ह दिया गया है सूत्र में। तो हम इन मानों को अगर इसमें हम रख रहे हैं और d का मान हमारा धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन दोनों मूल हमारे अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए हमें 2 मूल मिला, 2 मूल मिला तो एक 4 हो सकता है, एक 6 हो सकता है, कुछ एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब 9 और 8 भी हो सकता है, 7 और 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस दोनों मूल हमारे अलग अलग होंगे। फिर ये हमारा केस नंबर 1 का कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन में यह है कि अगर हम इन मानों को हम इसमें रख रहे हैं, a, b, c के मानों को अगर हम इसमें रख रहे हैं, d = b² - 4ac में रख रहे हैं, अगर इसका मान 0 आ गया, कटकर सोल्व करने पर 0 आ गया, तो भी मूलों का अस्तित्व होगा। लेकिन उस समय क्या होगा कि जो भी हमें 2 मूल मिलेंगे, उन दोनों मूलों का वैल्यू बराबर होगा। जैसे मान लीजिए हमारा 2 मिल गया या 8 मिल गया, कुछ भी जो भी मूल हमारे आएंगे, दोनों मूल का क्या होगा, वैल्यू हमारा समान होगा। यह कंडीशन नंबर 2 हो गया। अब कंडीशन नंबर 3 है, इसमें बोला है कि अगर इन मानों को हम इसमें रखें, इन मानों को a, b, c के मानों को अगर हम d = b² - 4ac में रखें, अगर d का मान हमारा ऋणात्मक आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, अगर d का मान हमारा नेगेटिव आ रहा है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और जब मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा
तो हमें कोई मूल भी नहीं मिलेगा। अच्छा, अब ये आपको पूरा समझ में आएगा कब, जब हम सवाल को हल करेंगे तब। तो आप इतना पहले समझ लीजिए, बस इतना बस याद रखिए, बाकी आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। कि अगर हमारा मूल ABC के मान को अगर इसमें हम रख रहे हैं और हमारा मूल पॉजिटिव आ रहा है तो मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन दोनों मूल हमारे अलग अलग होंगे। वैसे ही अगर इन मूलों को अगर हम इन मानों को अगर ABC के मानों को इसमें रख रहे हैं, अगर मूल हमारा शून्य आ गया, D हमारा शून्य आ गया, तो हमारा मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन दोनों मूल हमारे समान होंगे। जैसे मूल हमारे मान लीजिए 2 आए, 5 5, 6 6, 9 9, कुछ भी आ सकता है, एवरीथिंग। अच्छा, ऐसे ही अगर हमारा मूल का जो हमारा ये ABC का मान है इसमें हम रखें, अगर ये मान हमारे ऋणात्मक आ गया, नेगेटिव आ गया, तो मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा। और जब मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा तो हमारा मूल भी नहीं होगा। तो आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। अच्छा, ये नहीं है, बस हमने ये रफ कर रखा है। ऐसे आप इस वीडियो को खोजेंगे तो 4.3 में भी मिल जाएगा, हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप वहां से ढूंढ सकते हैं, आप प्लेलिस्ट से भी ढूंढ सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में दे रखा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। प्रकृति मतलब हमें पहले D का वैल्यू निकालना है। तो D का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या बताया, इसमें हम ABC निकालेंगे, ABC को चुनेंगे। और ABC को चुनेंगे कैसे, A हमारा क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक हमारा A होता है। तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है, 2 है, 2 हो गया। फिर B इक्वल टू क्या होगा हमारा, x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या होता है, -3 होगा। यहाँ पर जो भी लिखेंगे हम चिन्ह सहित लिखेंगे, ABC का मान जो भी हम लिखेंगे चिन्ह के साथ लिखेंगे। और C इक्वल टू हमारा अक्षर पद होता है, अक्षर पद हमारा क्या है, 5 है, 5 लिख दिए हम। अब बोला है इसका प्रकृति ज्ञात करें, तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, D इक्वल टू B स्क्वायर -4AC। B का वैल्यू हमारा क्या है, -3 है, तो -3 का क्या कर देंगे हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू A हमारा क्या है, 2 है, C क्या है, 5 है, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, -5 2 जा 10, 10 4 जा 40। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -31। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, बड़े वाले का चिन्ह बैठाएंगे। अच्छा, D का वैल्यू हमारा क्या आ गया, -31। अब हमने क्या पढ़ा कि अगर D का वैल्यू ऋणात्मक हो तो इसका मूल संभव नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर इसका, चूंकि D का मान ऋणात्मक है, इसलिए इसका मूल संभव नहीं है, अतः इसका कोई हल नहीं होगा। ये हमारा क्या होगा, बेस्ट आंसर हो गया। चूंकि D का मान ऋणात्मक है इसलिए इसका कोई मूल भी नहीं होगा, इसका कोई हल भी नहीं होगा। तो ये सवाल नंबर 1 था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज दिखाई दे रहा होगा, तो मेरे भतीजे का शादी है, तो बस वही गाना बजाना चल रहा है, अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये समीकरण 2 है। अब इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम A छांटेंगे। A हमारा क्या होगा, x स्क्वायर गुणांक हमारा A होगा, 3 होगा। B इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, -4√3 हो जाएगा। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझ गए होंगे। x का गुणांक हमारा B होता है और C हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले D निकालेंगे। D का फॉर्मूला होता है B स्क्वायर -4AC। B हमारा क्या है, -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू A हमारा 3 है एंड C हमारा 4 है। तो देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये आपको पता है। और देखिए इसका गुणा कैसे करेंगे हम, -4 इंटू, देखिए इसको हम इस प्रकार कर रहे हैं, -4√3 इंटू -4√3। तो माइनस माइनस प्लस हमारा हो जाएगा, 4 4 जा 16 और √3 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। तो 16 3 जा क्या होगा हमारा 48। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 48
4 4 जा 16 और 16 3 जा कितना होता है 48। मतलब d इक्वल टू हमारा क्या आ गया, शून्य आ गया। अच्छा, जब d बराबर हमारा शून्य आ गया तो हमें पता है कि जब d का वैल्यू आता है शून्य तो मूलों का अस्तित्व होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, चूंकि d का मान ऋणात्मक है इसलिए मूल का अस्तित्व होगा। और जब मूल का अस्तित्व होगा तो हमें मूल निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि मूल हमारा क्या है। तो चलिए, हमने द्विघाती समीकरण क्या पढ़ा है, मूल निकालने के लिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, एक हमने सूत्र पढ़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक पढ़ा है डी। देखिए तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब देखिए ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या होता है, डी ही तो होता है। जो हमारा डी का वैल्यू है वही तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा दे रहे हैं हम, क्योंकि एक ही गुणा भागा बार बार करने से क्या फायदा, हम यहाँ पर डायरेक्ट डी लिख दे रहे हैं। अब जो भी यहाँ पर डी का वैल्यू आएगा वहां पर हम रख देंगे। चलिए x इज इक्वल टू बी माइनस बी हमारा क्या है, ये है, तो माइनस का माइनस रूट में हमारा क्या हो जाएगा माइनस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए d का मान हमें रखना है, d का मान हमें क्या मिला है, शून्य मिला है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, शून्य डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का मान क्या है हमारा 3 है ना, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे हम, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 है तो बाहर भी आएगा तो 0 ही होगा, और यहाँ पर 2 इंटू 3 हम ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए 2 से ये 2 बार में कट जाएगा। अच्छा, तो 2 से 2 बार में कट जाएगा। अगर हम x बराबर क्या लिखेंगे हम 2√3/3, ये एक बार हम इसमें प्लस माइनस शून्य होगा। अब देखिए हमें अगर हम यहाँ से कटाएं तो भी हमारा कट जाएगा, अगर यहाँ से हम कटाएं √3 से, ये √3 बार में कट जाएगा। एक बार हम आंसर देख रहे हैं कि ऐसे ही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आंसर हमारा इसी रूप में दे रहा है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे क्योंकि 2 चिन्ह दिया गया है पॉजिटिव। तो एक बार हम क्या करेंगे, x का मान अगर हम इसमें शून्य जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा 2√3 प्लस शून्य डिवाइडेड बाई 3। तो कोई मान पर असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो x हमारा क्या हो जाएगा 2√3/3। ऐसे ही अब क्या करेंगे हम, एक बार नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 2√3 माइनस शून्य डिवाइडेड बाई 3। तो इसमें से शून्य भी घटाएंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 2√3/3। अब रह गया हमें मूल, तो मूल हमें 2 मिल गए ना। देखिए हमने क्या बताया था कि अगर d का मान हमारा शून्य आता है तो दोनों मूल समान होंगे। देखिए दोनों मूल समान है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः मूल बराबर 2√3/3 2√3/3, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पर नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। अब इसका हम सवाल नंबर पहला का थर्ड बनाएंगे। तो इसमें दे रखा है 2x² माइनस 6x प्लस 3। सॉरी, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b हमारा क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, और c हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सबसे पहले हम d को निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। b हमारा क्या है -6 है, -4 इंटू a हमारा 2 है, c हमारा 3 है। तो -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो हमारा क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। मतलब d का हमारा मान क्या हो गया 12 हो गया। अब हमने क्या पढ़ा है कि अगर d का मान हमारा धनात्मक आता है तो मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन मूल हमारे अलग अलग होंगे।
तो यहाँ पर लिखेंगे हम, चूंकि डी का मान धनात्मक है, धनात्मक है, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व होगा। अब जब मूलों का अस्तित्व होगा तो हमें मूल निकालने पड़ेंगे। तो मूल निकालने के लिए हमने क्या बताया है, द्विघाती समीकरण का सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। एक्स इक्वल टू माइनस, अब बी हमारा क्या है, -6 है, तो इसको हम क्या करेंगे, -6 रख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट डी हमारा क्या है 12 आया है, तो अब हम 12 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू हमारा क्या है 2 है। चलिए 2 यहाँ पर रख देते हैं। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसका लघुत्तम निकाले तो हम 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। एक्स बराबर 6 प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर अंदर में 2 बार 2 आया है, तो एक 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई क्या है हमारा 2 इंटू 2। एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, हम यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, आराम से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। तो 2 हमारा क्या हुआ, कट गया, मतलब एक्स का वैल्यू हमारा क्या आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। ये हो गया हमारा एक्स का वैल्यू। अब एक्स का वैल्यू होगा तो देखिए यहाँ पर 2 चिन्ह है, एक प्लस का है एक माइनस का, तो हम क्या करेंगे इसको 2 बार हल करेंगे। एक बार पॉजिटिव लेने पर, तो पॉजिटिव लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें हम कुछ जोड़ घटाव तो कर नहीं सकते हैं, करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो जरूरत क्या है, इतना ही हम छोड़ देते हैं। फिर एक बार क्या करेंगे हम नेगेटिव लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए जैसा हमने सूत्र में पढ़ा था केस 1 में कि अगर हमारा डी का वैल्यू धनात्मक आता है तो हमारे मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन अलग अलग होंगे। अब देखिए दोनों मूल हमारे अलग अलग है ना, एक प्लस में है एक माइनस में, तो इसलिए मूल बराबर हम क्या लिखेंगे, मूल बराबर हमारा क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस अंडर रूट 3/2, एक हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3/2। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सवाल ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है, तो एक बार आप इसको नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। अब ये दे रखा है सवाल नंबर 2, बोला है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करें कि उसके 2 बराबर मूल हो, 2 बराबर मूल हो। अब आपको याद होगा कि 2 बराबर मूल होते हैं कब, जब मूल का मान 0 आता है तब। तो आइए इसको पहले हल करते हैं हम। ए पल निकालेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऐसे बी हमारा क्या हो जाएगा k हो जाएगा, और सी हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, गाड़ी पार कर रही है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जब ए बी सी हम निकाल लिए इससे, तो क्या करें हम डी निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है हमारा b² माइनस 4ac। अब एक बात आप यहाँ पर ध्यान कीजिए, देखिए क्या बोल रहा है कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो बराबर मूल होने के लिए क्या कंडीशन है कि डी का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 2 बराबर मूल होने के लिए, 2 बराबर मूल होने के लिए क्या होना चाहिए हमारा डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, डी का मान 0 रख देंगे, बराबर बी हमारा क्या है k है, तो रखिए k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2 है, इंटू सी का वैल्यू क्या है 3। 0 बराबर क्या हो जाएगा हमारा
के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, के स्क्वायर बराबर क्या हो गया 24। इधर का माइनस इधर आया तो प्लस हो गया। अब देखिए इधर का जब स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ता है। ये तो आपको बहुत बढ़िया से पता है कि इधर का जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, लेकिन अपने साथ दो चिन्ह लेकर चढ़ता है। एक चिन्ह धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक। मतलब एक चिन्ह हमारा प्लस होता है, एक चिन्ह माइनस होता है। तो के का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, एक बार प्लस रूट 24 हो जाएगा या एक बार माइनस रूट 24 हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसका इतना पर भी आंसर लिख सकते हैं, या आप चाहे तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और 24 को हम क्या हल कर सकते हैं 2 × 2 3 ये हो जाएगा हमारा। इसका लघुत्तम निकालेंगे तो ऐसे ही एक बार माइनस में भी यही कर देंगे हम 2 × 2 × 2 × 3। तो हमारा क्या हो जाएगा के बराबर प्लस, यहाँ पर अब देखिए हमारा दो अंदर दो है तो एक बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√6। ये क्या हो जाएगा माइनस 2√6। यही क्या हो जाएगा हमारा 2 मूल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हम यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। तो इसका ये दूसरा का दूसरा सवाल है, इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको हल करेंगे पहले। तो देखिए इसमें हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा kx² माइनस, अब इसमें इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2kx + 6 = 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो यहाँ से हम ए बी सी निकालेंगे। ए बराबर क्या है हमारा k है, बी बराबर हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं बी बराबर माइनस क्या है हमारा 2k एंड सी = 6। सी हमारा क्या है 6 है। अब देखिए चूंकि प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा कि मूल बराबर है, तो लिखेंगे प्रश्न से मूल बराबर है। ये प्रश्न बोल रहा है, हम नहीं। देखिए तो देखिए मूल बराबर के लिए क्या होता है d = 0 होता है। d का हमने सूत्र क्या पढ़ा है b² - 4ac = 0। b हमारा क्या है -2k का होल स्क्वायर -4 × a हमारा क्या है k है, एंड c हमारा क्या है 6 है = 0। ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस के स्क्वायर प्लस होता है, और 2 दूना 4 k² माइनस 24 k = 0। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 4k कॉमन ले लें, 4k अगर हम कॉमन लेना तो क्या बचेगा हमारा k - 6 = 0। यहाँ पर 4k अगर कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बचा k - 6। अब देखिए यहाँ पर हम k - 6 लिख रहे हैं = 0 बटा ये जो इधर गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा भाग के रूप में हो जाएगा ना। LHS का गुणा RHS में भाग होता है, तो क्या लिखेंगे 0 बटा 4k तो k - 6 = 0 में किसी अंक से भाग देंगे तो क्या होगा हमारा 0 होगा। तो k हमारा क्या हो जाएगा k बराबर 0 + 6, इसलिए k = क्या हो गया हमारा 6, और यही क्या हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद क्या करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आप इसको फटाफट नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। अब ये सवाल नंबर इसका 3rd है। तो चलिए हम सवाल नंबर 3rd को हल करते हैं। इसमें बोला है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, अगर चौड़ाई 4 है तो लंबाई कितना होगा 8 होगा। तो इसी प्रकार सबसे पहले क्या करेंगे हम चौड़ाई को ही मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि आयताकार बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। अच्छा तो हमारा लंबाई क्या हो जाएगा, इसलिए प्रश्न से लंबाई हमारा क्या हो जाएगा दुगुना बोला है तो 2x हो जाएगा। अब देखिए
फिर पुनः क्या लिखेंगे हम, अब देखो हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, तो आयताकार बगिया का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर। हमारा राइटिंग शायद आपको कुछ दिक्कत हो समझने में, तो बस हाथ का ही प्रॉब्लम है, हाथ में चोट लगी है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, लंबाई गुने चौड़ाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 800। लंबाई हमारा क्या है 2x है, चौड़ाई क्या है x है, इज इक्वल टू 800। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 800। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 2, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा, 400 बार में कटेगा, हो गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर बराबर क्या है हमारा 400, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट में चला जाएगा 400 जाएगा ना, इधर का स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये कितने का वर्ग है 20 का है। अब देखिए हमारा 20 हमने किसको माना है, x हमने किसको माना है, चौड़ाई को माना है, तो चौड़ाई हमारा कितना आ गया x, इसलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लंबाई हमारा 2x है ना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू 20 इज इक्वल टू 40। अतः बगिया की लंबाई बराबर 40 मीटर और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 20 मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर। अच्छा, तो बहुत सही नॉर्मल सवाल है, हल्का सवाल है, आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। ये रहा इसका क्वेश्चन नंबर 4। बोला क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो इनकी आयु ज्ञात करें। बोला दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। तो चलिए देखते हैं संभव है या नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों मित्रों की आयु को मान लेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना कि पहले मित्र की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष तथा दूसरे मित्र की वर्तमान उम्र बराबर 20 माइनस x वर्ष। अब ऐसा हमने क्यों किया, देखिए बोला है दोनों का आयु का योग 20 है, तो अगर एक का x होगा तो दूसरा का क्या करेंगे, 20 में से x घटा देंगे तो हमारा दूसरा का आ जाएगा। फिर देखिए पूरा प्रश्न से क्या बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। बोला 4 वर्ष पूर्व, चलिए हम भी 4 वर्ष पूर्व चलते हैं, क्या होता है 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व जब बोल रहा है तो आज जितना इनका उम्र होगा 4 वर्ष पहले उसमें से कम होगा 4 साल। आज मान लीजिए कि आपका उम्र 50 साल है, तो 4 साल पहले क्या होगा, आपके 50 में से 4 साल घट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 46। ऐसे ही 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा हमारा, पहले मित्र की उम्र बराबर क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 4 वर्ष। ऐसे ही दूसरे मित्र की उम्र बराबर क्या हो जाएगा हमारा 20 माइनस एक्स पहले से है, उसमें से क्या करेंगे हम और 4 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 16 माइनस एक्स वर्ष। यहां तक आपको क्लियर है। अब बोला है कि 4 वर्ष दोनों की आयु का गुणनफल 48 साल था, तो लिखेंगे हम दोनों के आयु का गुणनफल, दोनों का आयु का गुणनफल कितना है 48 है। अब हम क्या करेंगे, पहला मित्र का उम्र कितना है 4 साल पहले, x माइनस 4 है। हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस जो जो क्वेश्चन बोलता जाएगा वही करेंगे। x माइनस 4 है और दूसरे का कितना है हमारा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे, तो हल करने के लिए क्या करेंगे,
इसका गुणा इससे भी, इसका गुणा इससे भी, इसका गुणा इससे भी और इसका गुणा इससे भी। तो चलिए इससे इसको करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चौका 64 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब यहाँ तक तो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए, अब इस माइनस एक्स स्क्वायर को हम थोड़ा पहले लिख रहे हैं, घात के अनुसार लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 और 16 कितना हो जाएगा हमारा प्लस 20x, फिर ये हमारा बचा माइनस 64 माइनस। अब देखिए इस 48 को क्या करेंगे हम, इधर लेके चले आएंगे तो इधर आएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले जोड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8 4 12 की 2 हाथ में 1 6 4 10 1 11 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर माइनस पहले है तो क्या करेंगे, माइनस में पूरे पद में गुणा कर देंगे माइनस से। तो माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सब चीज चेंज हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहले बोल रहा है कि निम्न स्थिति संभव है। अब संभव होने के लिए क्या करेंगे, हम डी का मान चेक करेंगे। तो डी का मान चेक करने के लिए सबसे पहले हम ये चुनेंगे, ये हमारा क्या है, कुछ नहीं है, मतलब एक छिपा हुआ है। बी हमारा क्या है -20 है और सी हमारा क्या है 112। तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारा क्या है -20 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 112। सारे मानों को हमने इसमें पुट कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 माइनस ये क्या हो जाएगा 448 हो जाएगा। घटाने पर कितना आएगा माइनस हमारा 48 आएगा। मतलब डी का वैल्यू हमारा क्या आ गया ऋणात्मक। और हमने क्या पढ़ा है कि अगर डी का वैल्यू ऋणात्मक हो तो उसका मान संभव नहीं है। तो यहां पर लिख देंगे हम, चूंकि डी का मान ऋणात्मक है इसलिए इसका हल संभव नहीं है। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। एक बार आपको रिकैप करवा दे रहे हैं कि दोनों दोस्तों की उम्र का कितना है 20 वर्ष है। हमने एक का x मान लिया, दूसरा क्या हो जाएगा 20 माइनस x हो जाएगा। 4 वर्ष पूर्व बोला है तो हम दोनों का उम्र 4 वर्ष घटा देंगे। तो दोनों का उम्र हमने 4 वर्ष घटा दिया, एक का x माइनस 4 हो गया और एक दूसरा का 16 माइनस x हो गया। फिर बोला है दोनों के आयु का गुणनफल 48 है, तो हमने दोनों को गुणा कर दिया तो हमारा समीकरण के रूप में एक द्विघात समीकरण के रूप में हमें ये मिला। अब यहाँ से हमने ABC को चुन लिया। अब ABC को चुनने के बाद हमने मूल D को चेक किया कि D हमारा कैसा आ रहा है। अब D हमारा ऋणात्मक आ गया, तो ऋणात्मक होता है अगर D का मान हमारा ऋणात्मक हो तो मूल संभव नहीं होते हैं, तो इसका कोई हल संभव नहीं हो पाएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इस चैप्टर के आखिरी सवाल को हल करते हैं। ये रहा एक्सरसाइज 4.4 का आखिरी सवाल। इसमें बोल रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि हाँ तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई को ज्ञात करें। तो देखिए पहले जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। परिमाप बराबर हमारा दिया है 80 मीटर और क्षेत्रफल बराबर हमारा दिया है कितना 400 मीटर स्क्वायर। अब हमें लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम किसी एक को मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि लंबाई बराबर x मीटर और लंबाई x मान लिया, हमें चौड़ाई पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है परिमाप 80 मीटर है। तो चलिए हम परिमाप बराबर लिखते हैं। परिमाप बराबर हमारा 80 मीटर दिया है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए परिमाप का हमारा सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू 80। अब देखिए लंबाई तो हमारा पता है x मीटर दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 इंटू एक्स प्लस चौड़ाई का चौड़ाई लिख देंगे इज इक्वल टू 80। तो हमारा क्या हो जाएगा ये x प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 80। इधर का गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा भागा, कितना बार में जाएगा 40 बार में जाएगा। तो हमारा x प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 40। अब हमें लंबाई तो हमें पता है कि x है, चौड़ाई हमें पता नहीं है।
तो चौड़ाई के लिए क्या करेंगे, हम x को इधर लेके चलाएंगे तो हमारा चौड़ाई मिल जाएगा। तो चलिए चौड़ाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 40 माइनस x, यूनिट हमारा क्या होगा, मीटर होगा। अब हमें लंबाई भी मिल गया और चौड़ाई भी मिल गया। अब क्या करेंगे, हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, 400 मीटर स्क्वायर। अब आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 400। लंबाई हमारा x है और चौड़ाई हमारा कितना है, 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 40x हो जाएगा, ये माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है, RHS में प्लस है, इसको जब LHS में लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 400 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको हम बाहर ला रहे हैं, हम अकॉर्डिंग टू पावर या डिग्री हम इसको सजा रहे हैं। तो सबसे अधिक घात है तो पहले रख दिए, इसके बाद प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब माइनस से पूरे पद में गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, क्योंकि और कोई हमें तरीका नहीं दिख रहा है जिससे आंसर निकले, तो इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो आप चाहें तो इसके द्विघाती समीकरण से भी निकाल सकते हैं, ABC चुन कर निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट गुणनखंड से निकाल रहे हैं, आप इसको द्विघाती समीकरण से निकालना, इसका D निकाल लेना, D निकाल के आप चाहे तो इसका मान निकाल सकते हैं। तो आप उस तरीके से निकालना, हम गुणनखंड के तरीके से निकाल रहे हैं। तो देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। अब 400 का लघुत्तम निकालेंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 से हमारा हो जाएगा 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1, हमें 40 लाना है। तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, नो 5 दूना 10, 10 दूना 20 है, ये हो जाएगा इतना। तो हमारा 20 का हो गया, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग देख रहे होंगे कि हमने माइनस 20 क्यों लिखा है। देखिए इसके पीछे रीजन ये है कि हमें माइनस के रूप में चिन्ह लाना है। तो जब दोनों चिन्ह हमारा एक होगा तभी तो हम इसको जोड़ेंगे, अलग अलग होगा तो फिर घटाएंगे हम। तो अगर इसको माइनस रखेंगे, इसको प्लस, तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 20। यहाँ पर माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों हमारा बराबर आ गया, मतलब हमारा गुणनखंड सही है। तो x माइनस 20 और ये भी हो जाएगा x माइनस 20। अब इसको हम हल करेंगे तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 20। यदि पुनः एक और हमारा आया था x माइनस 20, तो इसको भी हम ले लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये भी 0 किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर 20 हो जाएगा। अब देखिए x हमने किसको माना है, लंबाई को, तो लंबाई हमारा कितना आ गया 20। अब देखिए चौड़ाई बराबर हमारा क्या है 40 माइनस x। तो देखिए हमारा चौड़ाई क्या हो जाएगा 40 माइनस 20 बराबर 20। तो जब लंबाई भी हमारा 20 हो गया और चौड़ाई भी हमारा 20 हो गया मीटर, तो ये लंबाई और चौड़ाई किसका बराबर होता है, वर्ग का बराबर होता है। तो इसलिए क्या हो गया, यह वर्गाकार मैदान है। लंबाई और चौड़ाई हमारा दोनों सेम आ गया। तो लंबाई और चौड़ाई किसका बराबर होता है, वर्ग का बराबर होता है। तो ये हमारा लंबाई चौड़ाई बराबर है तो हमारा वर्ग हो गया। अब हमारा एक्सरसाइज आज 4.4 समाप्त होगा। हम फिर आपसे मिलते हैं। अब हमारा कोई गैप नहीं होगा, हमारा हाथ लगभग ठीक हो चुका है। तो हम आपसे पर डे मिलते हैं। तो आज तो हमारा 4.4 समाप्त हो गया। अगली बार हम आपसे मिलते हैं। अब हम यहाँ इसके बाद समानांतर श्रेणी को शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 5 को। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।